वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति अहो बकीयांस्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदापसाद्धि लेभे गतिं धातरिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुः शरणं व्रजेम कं वा दयालुः शरणं व्रजेम श्रीमन्नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री यण श्रीमन्नारायण नारायण यण शिव नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण शिव नारायण 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 शिव लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज कार्तिक महात्म्य की कथा के हम 17वें दिन में प्रवेश करते हैं। 17वें दिन की कथा आज हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। वैसे तो ये कथा 16वें दिन की है, गोवर्धन पूजा, लेकिन तिथि घट बढ़ जाने से थोड़ी से ये कथा एक दिन आगे आ गई। तो आज की जो कथा है वह गोवर्धन पूजा की कथा है। गोवर्धन पूजा हम कैसे करें, किस चीज का गोवर्धन भगवान बनाए, उनको किस किस चीज का भोग लगाना है और गोवर्धन भगवान कैसे हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर प्रसन्न हो, कैसी कृपा करें, ये सारी कथा जो है आज इस अध्याय में हम आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि गोवर्धनस्य पूजायाम माहात्म्यं वदतांबरा बदीकस्यां तिथौ चैव अन्नकूटं तथैव च। महाराज पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, आप परम विद्वान हैं, परम पुराण मनीषी हैं, वेदों के जानकार हैं, वेद वक्ता हैं, भगवत भक्त हैं। तो महाराज गोवर्धन पूजा हमको किस तिथि में करना चाहिए? सबसे पहला उनका यही प्रश्न था। आजकल कई लोग कह देते हैं कि दो दो त्योहार हो गए, लेकिन त्योहारों में तिथियों का और किस समय कौन सी तिथि है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ये जो गोवर्धन पूजा है, एक कार्तिक शुक्ल पक्ष में वैश्वानर तिथि जो प्रतिपदा तिथि है, इसमें गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है।
न कि अमावस्या या द्वितीया में। केवल प्रतिपदा तिथि में ही हम गोवर्धन भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो आज कौन सी तिथि है? प्रतिपदा। कल शाम को 6 बजे से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो चुकी है और आज शाम तक रहेगी। तो इसलिए आप दिन भर गोवर्धन भगवान का पूजन कर सकते हैं। हमारे मंदिर में जो समय है गोवर्धन भगवान का, वो 12 से 1 का समय। 12 बजे गोवर्धन भगवान का पूजन प्रारंभ होगा और 1 बजे तक चलेगा। 1 बजे जो है गोवर्धन भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा करके और इसके बाद भंडारा का प्रसाद का वितरण प्रारंभ होगा। तो आप सभी लोग गोवर्धन भगवान के पूजन में भाग लें और भंडारा में भी भाग लें। तो राजा पृथु कहते हैं कि महाराज, ये गोवर्धन भगवान की पूजा कैसे करनी है, इनमें क्या चढ़ाना है, पूजन सामग्री क्या है, भोग सामग्री क्या है, तो सारा हमको आप एक बार विस्तार से यदि बतला देते तो ज्यादा अच्छा होता। नारद जी कहते हैं, सुनिए। कार्तिकस्य सिते पक्षे तिथौ वैश्वानरस्य च गोवर्धनस्य पूजा स्यात् अन्नकूटं समाचरेत्। प्रत्यक्षं गोकुले पूजां नत्र पूजां वदाम्यहम् आदाय गोमयं भूरि कल्पयेत् पर्वताकृतिम। कहते हैं कि जहां तो गोवर्धन भगवान है, कहां पर है? वो पूरा परिक्षेत्र वृंदावन के नाम से जाना जाता है और अब गोवर्धन की एक अलग ही जगह है, वो गोवर्धन भगवान के नाम से जाना जाता है। वहां गोवर्धन भगवान विराजमान है। किस रूप में? पर्वत के रूप में। पर्वत के रूप में गोवर्धन भगवान विराजमान है। तो जो तो उस परिक्षेत्र में रहते हैं वो वहां जाकर के पूजा कर ले, नारद जी कहते। और जो उसके नजदीक नहीं है, दूर बैठे हैं, दिल्ली बंबई जैसे महानगरों में जो बैठे हैं, जो नहीं जा सकते हैं, गांव में जो बैठे हैं नहीं जा सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? गौ का गोबर एकत्रित करके गोवर्धनस्य पूजा स्याद अन्नकूटम समाचरेत। माने गौ का गोबर एकत्रित करके पर्वताकार, जैसे पर्वत होता है, पर्वताकार गोवर्धन भगवान को बनाना चाहिए और वेद विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए और बहुत सा भोजन सामग्री, क्योंकि गोवर्धन भगवान कोई साधारण देवता नहीं है। वो 2-4 पूरी खाने वाले नहीं है। टोकरे के टोकरे ब्रजवासियों ने भोग लगाया था और सब का सब वो खाते चले गए। तो इसलिए 56 भोग बना करके गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और उस पर्वत में भगवान विष्णु को स्थापित करना चाहिए। हे गोवर्धन, आप मेरी पूजा ग्रहण करें, ऐसा गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। और प्रणाम्यानेन मंत्रेण ततो यजनमारभेत्। श्री कृष्णस्य प्रिया यादौ गिरिगोवर्धनाय च मध्ये चान्ते नमश्चैव
मंत्र में तत्उदाहृतम उपचारे खोड़सभिर्मंत्रे स्नानेन पूजयेत्। कहते हैं कि हे गोवर्धन भगवान, आप मेरी पूजा को ग्रहण करें और इस मंत्र से प्रणाम करें, फिर पूजन करें। भगवान कृष्ण के प्रिय आदि मध्य अंत में गोवर्धन भगवान को प्रणाम करें, माने पूजा करने से पहले भी उनको प्रणाम करना है। जब पूजा आपकी आधी हो जाए तो भी उनको प्रणाम करना है। जब पूजा आपकी संपन्न हो जाए तब भी उनको प्रणाम करना है। 3 बार प्रणाम करने का आया है। कहते हैं कि आवाहन आवाहनासने चैव पद्यार्घार्चनम तथा। आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रदक्षिणा, नमस्कार, विसर्जन, ऐसे 16 प्रकार के उपचारों से, 16 प्रकार की सामग्रियों से भगवान का पूजन करना है। इसको कहते हैं षोडशोपचार पूजन। इसके बाद भोग की सामग्री कहते हैं खांड, दूध, बहुत तरह के पकवान, अनेक तरह के फल। ये गोवर्धन भगवान के सामने हमको अर्पण करना चाहिए। गोवर्धन की पूजा में स्वस्तेन आदि मंत्रों से भगवान का पूजन करें। स्वस्ति न इंद्र वृधस्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इन मंत्रों से गोवर्धन भगवान का पूजन करें। इसके पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी पूजा करने से पहले हमको किसकी पूजन करना चाहिए? गणेश जी का। गणेश जी का पूजन करना जरूरी है, क्योंकि गणेश जी विघ्नों के देवता हैं। किसी भी प्रकार की पूजा में विघ्न उपस्थित न हो, इसलिए गणपति का पूजन करें। तो प्रथम गणपति का पूजन करें शांति कर्म करके, और इसके बाद गोवर्धन भगवान का पूजन करें। इसके बाद अन्नकूट को प्रणाम करें। जब नैवेद्य बन जाता है, अन्नकूट कहते हैं नाना प्रकार का जो भोजन सामग्री है, इसको अन्नकूट कहते हैं। तो अन्नकूट को भी हमको प्रणाम करना है, और इसके बाद अन्नकूट निवेदन करना है। ब्राह्मण तथा वैष्णव को भोजन कराना है। इसके बाद फिर बंधुओं के साथ स्वयं भोजन ग्रहण करना है। जो गाय यज्ञ के अर्थ घी देती है, वह गाय मेरे पापों को दूर करे। गायों में जागृता संतु, माने गाय मेरे आगे हो और गाय ही मेरे जो है पीछे हो। इस प्रकार से गौ का पूजन करना चाहिए। गाओ में जागृता संतु, गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में हृदय संतु, गवाम मध्ये वसाम्यहम्। हरिद्रा से गौओं के सींग का लेपन करे, गायों को बैलों को पुष्पमाला पहनाए। कहते हैं त्रिलोक की माता गौ आप ग्रास ग्रहण करें, वृक्ष रूप धर्म हमको आप शांति प्रदान करें। बैल के सींग रंगा करके पुष्पमाला पहना करके कृष्ण, गोवर्धन, गौ, बैल, भैंस, इनका पूजन करने से प्राणियों को वाजपेय अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से उनका पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधे। एक रस्सा होता है, तो दोनों पेड़ों के
मध्य में उस रस्सा को बांधना चाहिए। ये कुश की बनती है, गांव में इसकी परंपरा आज भी है। कुश एक प्रकार की घास होती है, उसको कूट पीट करके और मार्ग पालिका का एक रस्सा टाइप का बनाया जाता है, उसको बांधना चाहिए। और उसको कहे कि हे मार्ग पालिके, तुम्हें नमस्कार है, देश की जय हो, माने देश की विजय हो। उसी जगह नीराजन विधि करे, गौ तथा दूसरे जन मार्ग पालिका के नीचे से जाएं। कुछ कास का रास्ता बनाए, उसको राजा के लड़के तथा अन्य दूसरे लोग खींचें। जो खींच लेता है उसकी साल भर विजय होती, और जो नहीं खींच पाता वो साल भर हारता रहता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए जीतने का। तो इस प्रकार से शाम को बलि का भी पूजन करने का विधान है। आज के दिन बलि का पूजन करना चाहिए। ये बलि दैत्य है और भगवान का परम भक्त है। आज भी भगवान उसके यहाँ एक रूप में विराजमान रहते हैं। जब वह प्रातः काल उठता है तो सबसे पहले उसको दर्शन किसके होते हैं? भगवान के। आज भी भगवान उसके यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। तो बलि का पूजन करना चाहिए। 2 भुजा के बलि बनाए, गृहस्थ प्रसन्नता से माता पिता भाई बंधु एकत्रित होकर के चंदन धूप पुष्प आदि से बलि का पूजन करे और बलि के नाम से दान दे। जो कोई बलि के नाम से दान देता है वह सारे ऐश्वर्यों को और सारे भोगों को वह प्राणी प्राप्त करता है। और इसके बाद बलि को नमस्कार करे। हे राजेंद्र, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उस दिन पुष्प दीप वस्त्र पूजन इत्यादि से एक आदमी का और पूजन करना चाहिए। किसका करना चाहिए? दामाद का पूजन करने का विधान है। दामाद का भी पूजन करना चाहिए। जो इस विधान से वर्ष वर्ष करे उसको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। महाराज पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, बलि के दिन तो पूजा ठीक है, गोवर्धन की पूजा ठीक है, कृष्ण की पूजा ठीक है, लेकिन ये दामाद बीच में कहां से घुस गया है? राजा पृथु कहते हैं कि दामाद कहां से महाराज आ गया बीच में? तो नारद जी कहते हैं सुनो, पुरा कृत युगे राजन सिंधौ चा मथिये तदा लक्ष्मी प्रादुर्बभूवार्थ विष्णुं व्रतवती सा यदा दत्ता समुद्रेण दुहितानंत लक्षणा लक्ष्मी नामनी पद्महस्ता विष्णवे प्रभ विष्णवे। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, कब हुआ था समुद्र मंथन? सतयुग में, पूर्व काल कभी सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। वहां से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई थी। कब हुई थी लक्ष्मी जी? अभी कल है तो हुई है। हम लोग परसों उत्पन्न कर लिए हैं। वो कल जो है अपना भ्रमण करती रही। कुछ लोग कल भी उत्पन्न किए हैं। तो लक्ष्मी को तो चाहे जितना उत्पन्न करो अच्छा ही है आज के युग में है। आज के युग में लक्ष्मी को कितना भी उत्पन्न करो अच्छा ही है। कलयुग अर्थ प्रधान युग है। तो कहते हैं कि अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। कहां से? समुद्र से। और समुद्र ने जो है लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके और भगवान विष्णु को कन्यादान कर दिया, भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु को ब्याह दिया लक्ष्मी जी। और समुद्र ने कहा
कि महाराज आप जो है लक्ष्मी के सहित माने मेरे पुत्री के सहित आपको मेरे घर में रहना है, अर्थात घर जमाई बनना है। तो भगवान ने विचार किया कि ये घर जमाई बनवाएगा, और घर जमाई बनाने का आम भाषा में तो आपको पता है क्या कहते हैं, दामाद की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन जब दामाद 24 घंटा उस घर में रहने लगता है तो फिर इज्जत कम हो जाती। तो भगवान ने भी विचार किया कि आज तो मेरी बड़ी पूजा पाठ कर रहा है, बड़ा प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, और जब मैं कल से यहीं पर रहने लगूंगा तो ये जो है तो भगवान ने कहा मैं एक शर्त में रहूंगा। क्या शर्त है? यदि साल में तुम एक बार मेरी विधान से पूजा करोगे तो मैं आपके यहाँ घर जमाई बन करके रहूंगा। ऐसा भगवान विष्णु ने समुद्र से कहा। समुद्र ने कहा महाराज ठीक है, हम साल में एक बार आपकी पूजा जरूर करा करेंगे। तो कहते हैं कि आज के दिन दामाद की पूजा का विधान तभी से चला आ रहा है, तो आज के दिन दामाद की पूजा भी करनी चाहिए। और इधर तो पूजा का विधान नहीं है, लेकिन आसाम साइड में आज भी दामाद का पूजन होता है ना। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का समुद्र ने पूजन किया और दामाद के पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके ऊपर प्रसन्न भगवान समुद्र से बोले बरम ब्रूहि वरदान मांग लो। तो समुद्र जो है प्रसन्न होकर के यही वरदान मांगा कि महाराज आप मेरे घर में घर जमाई बन करके रहें। और भगवान ने भी यही कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ घर जमाई बन करके रहेंगे, और वर्ष वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष जो प्रतिपदा तिथि आती है उसमें तुम हमारा पूजन करना। तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद का पूजन जो कोई करता है वह प्राणी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। जिसने अश्वमेधादि यज्ञ करके हमारा पूजन किया, जिससे ग्राम युक्त पृथ्वी दान की गई और विधि से कोटि गोदान दिए गए, उसके बराबर जामाता का पूजन होता है। तो हम ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि देवता सभी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दामाद के देह में विराजमान रहते हैं। इस कारण से आज के दिन दामाद का पूजन करना चाहिए। पूजन सब पूजन के फल को देने वाला है। इस प्रकार से आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो है गोवर्धन भगवान का पूजन होगा कब? 12 बजे। और फिर भोग कब लगेगा? 1 बजे। आप लोगों को प्रसाद कब मिलेगा? 1 बजे। हाँ, तो इस समय का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब आप लोगों को शनिवार की कथा सुना देते हैं। आज समय है तो शनिवार की कथा सुना देते हैं। रोज तो शॉर्ट में कहते हैं, लेकिन आज थोड़ी विस्तार से कर देते हैं। कहते हैं कि नवग्रहों में एक बात आपस में बात छिड़ गई। सभी नवग्रह कहने लगे कि भाई मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं। वो सभी इंद्र के पास गए और इंद्र से कहने लगे कि महाराज हम में से बड़ा कौन है, आप निर्णय करें। इंद्र कहने लगा कि भाई इनका निर्णय करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। अब मैं जिसी को बड़ा छोटा कर दूंगा वही कल से ऊट पटांग करना चालू कर देगा। और नवग्रहों को तो सब कोई डरता है, विशेषकर शनि महाराज से तो सब डरते ही हैं, और किसी से डरे चाहे न डरे। तो इंद्र कहने लगा कि देखो हम आपको
एक जगह बतलाते हैं, क्योंकि हम तो आप लोगों में से ही हैं और हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं बनना चाहते। आप जो है उज्जैन नगरी में महाराजा विक्रमादित्य हैं, आप वहां चले जाओ। तो राजा विक्रमादित्य के पास उनको भेज दिया नवग्रहों को, और राजा विक्रमादित्य बड़े बुद्धिमान थे, बड़े होशियार थे। ज्यादा खटपट मत करो भाई। तो राजा बड़े बुद्धिमान थे, वह नवग्रह आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका निर्णय करेंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, इस प्रकार से 9 प्रकार के आसन बनवा दिए। सोने का आसन सबसे पहले था और लोहे का आसन सबके बाद में था। बोले महाराज अपने अपने आसनों में बैठ जाओ। तो जिसका सोने का आसन था वो सोने में बैठ गया, जिसका तांबे का था वो तांबे में बैठ गया, जिसका चांदी का था वो चांदी में बैठ गया, और जिसका लोहे का आसन था वो लोहे में बैठ गया। तो लोहे का आसन किसका है? शनि महाराज का। शनि महाराज को लोहा बहुत प्रिय है। अब लोहे का आसन जो है सबसे बाद में था। शनि महाराज कहने लगे राजन, तुमने बड़े होशियारी से मुझे सबसे छोटा बना दिया है, अब सावधान रहना। मैं जो है जब शनि की 7.5 के रूप में आता हूं तब जो है तहस नहस कर देता हूं। जब ढैया के रूप में आता हूं तब लोगों को मैं व्यथित कर देता हूं, और मैं जो है भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, रावण को भी नहीं छोड़ा, शिव को भी नहीं छोड़ा। तो महाराज तुम सावधान रहना, तुम किस खेत की मूली हो। तो शनि महाराज कहने लगे कि ठीक है, मैं जा रहा हूं। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठे थे और घोड़े के सौदागर आए। शनि ही महाराज अपना घोड़े के सौदागर बन गए और बहुत से घोड़े की सौदागर बन करके आए। ये तब आए जब राजा विक्रमादित्य को शनि की 7.5 प्रारंभ होने वाली थी। महाराज शनि की 7.5 जो है बड़ी विचित्र होती है। जिसके ऊपर आती है तो उसको बड़ा समस्या खड़ी करती है। तो राजा ने क्या किया कि एक घोड़ा राजा को पसंद आ गया। अब लोग कहते हैं ना, आज आप गाड़ी लेने जाते हो, कार लेने जाते हो, तो शोरूम वाला कहता है, क्या कहता है, लो चाबी ले लो, इसको चला के देख लो, ऐसा बोलता ना। तो वो भी बोले कि महाराज ये घोड़ा अगर आपको पसंद आ गया है तो आप इसमें सवारी करके देख लीजिए। राजा विक्रमादित्य उस घोड़े में बैठे और वो घोड़ा इतनी तेजी चला, हवा से बात करते हुए, और कब का कब जंगल में राजा विक्रमादित्य को ले गया कि समय का कुछ भी पता नहीं चला, और वहां जंगल में राजा को उतार करके वो घोड़ा वहां से गायब हो गया। अब राजा विक्रमादित्य बड़ा परेशान, चारों तरफ जो है जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया किधर जाऊं, कैसे जाऊं। किधर चल दिया राजा विक्रमादित्य। आगे एक जो है उसको चरवाहा मिला। राजा विक्रमादित्य को प्यास लगी हुई थी, बोले भैया पानी पिला दो। उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। अब राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका उतार करके उस जो चरवाहा था उसको दे दिया। चरवाहा भी प्रसन्न, राजा भी प्रसन्न, और राजा को उसने मार्ग बतला दिया। बोले यहां से महाराज आप जाइए तो आपको नगर मिल जाएगा। और राजा नगर पहुंच गया तो एक बनिया की दुकान में जो व्यापारी था उसकी दुकान में राजा जाकर के वहां बैठ जाता है। अब जब वहां बैठ जाता है
वो व्यापारी राजा को पानी वानी पिलाया। अब वहां राजा बैठा हुआ है। उस दिन उस दुकानदार की, उस बनिया की बहुत ज्यादा बिक्री हुई। रोज अगर 1 लाख होती थी तो उस दिन 10 लाख हुई। वो भी बड़ा आश्चर्य में कि आज इतनी ज्यादा बिक्री हो गई। वो बड़ा प्रसन्न, उसके मन में आया कि ये आदमी बड़ा भाग्यशाली है, तो इसको रोज मैं अपने यहां दुकान में बैठाऊंगा। अब वो बनिया कहने लगा कि भैया तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं ऐसे ही चलाया, अपना नाम उजागर नहीं किया, बैठा रहा। बोले तुम यहीं रहो। अब वो यहीं रहने लगा। एक दिन क्या हुआ कि वो सेठ और वो राजा एक कमरे में भोजन कर रहे थे। तो वहां पर सेठानी का क्या था कि 9 लाख हार टंगा हुआ था। उस समय 9 लाख की बड़ी कीमत होती थी कि नहीं? हाँ, आज तो 9 लाख की कोई खास कीमत नहीं रह गई है। उस समय बहुत कीमत थी। 9 लाख हार टंगा हुआ था। और राजा देखता है कि जिस खूंटी में टंगा हुआ है वह खूंटी उस हार को निगल रही है, और धीरे धीरे देखते देखते वो पूरा हार जो है खूंटी के अंदर समा गया। अब भोजन वोजन करके जैसे शांत हुए तो सेठानी को जब हार पहनना था, कहीं जाना था पार्टी पुर्टी में, तो उसने देखा हार गायब। उसने कहा मेरा हार यहाँ टंगा था, कहाँ गया? सेठ ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गया। बोले कोई आया था क्या घर? बोले हाँ, यही महाशय थे और तो कोई है नहीं। बोले इसी ने हार की चोरी किया। हार की चोरी का इल्जाम लगा। ये बात राजा के पास पहुंची। राजा ने आदेश कर दिया कि अगर इसने चोरी किया है तो इसके हाथ पैर काट करके इसको चौरंगिया बना दो। उसके हाथ पैर काट करके उसको चौराहा में डाल दिया। अब वो 1-2 दिन पड़ा रहा। एक तेली को उसके ऊपर दया आ गई। तेली उसको उठा करके अपने घर ले आया। तेल ओल की उसकी मालिश ली, घाव आव थे, तेल ओल लगाया, और वह तेली का जो कोल्हू चलता था वह जबान से उस कोल्हू को जो है हाँकने लगा। अब बात काफी दिनों की हो गई। एक दिन क्या था कि श्रावण का महीना आया, और श्रावण में राजा को मल्हार राग गाने की इच्छा हुई। राजा ने मल्हार राग गाई। राजा का वही महल था। राजा की जो पुत्री थी वह रात को जगी तो उसके कान में बड़ी सुरीली आवाज पड़ी। सखी को भेजा जाकर के पता करो ये कौन गा रहा है। तो सखी सारी जानकारी लेकर के आई। बोली ये गाना जो है एक तेली के यहाँ कोई गा रहा है। अब वह सुबह होते ही अपने पिता से कहने लगी कि मैं अगर विवाह करूंगी तो उस रागी से करूंगी जो ये रात को मल्हार राग गा रहा था। राजा ने पता करवाया तो एक तेली के यहाँ एक आदमी है जिसके हाथ पैर दोनों कटे हुए हैं। राजा ने अपनी पुत्री को मना किया। 2 मिनट रुक लो। राजा ने अपनी पुत्री को मना किया कि बोले भाई वो तो चौरंगिया है, उसके साथ तुम्हारा जो है जीवन ठीक नहीं रहेगा, बड़ा कठिन जीवन रहेगा। उसके ना हाथ है ना पैर है। बोले नहीं, मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। राजा को भी मुश्किल में उससे विवाह करना पड़ा। अब जब शनि की 7.5 अपने अंतिम चरण में थी, 7.5 साल होती है, कैसे होती है पता है? नहीं पता। जैसे आपकी कोई राशि बतलाओ, क्या राशि आपकी है? वृष राशि है, और शनि इस समय वृष राशि में चल रहा है मान लो, तो मेष राशि में भी शनि की 7.5 रहेगी, वृष में भी रहेगी और मिथुन में भी रहेगी।
शनि पीछे भी कवर करता है और आगे भी कवर करता है और बीच में तो बैठा ही रहता है। इस प्रकार से तीनों राशियों को ये परेशान कर देता है। तो जब अंतिम चरण था, शनि महाराज एक दिन रात्रि के समय आए और राजा विक्रमादित्य को कहने लगे स्वप्न में कि राजन, तुमने हमको छोटा बना करके फल पा लिया होगा। मैं समझता हूं तुम्हारी बुद्धि अब ठिकाने आ गई होगी। अब राजा विक्रमादित्य खड़े हुए, जगे तो देखा शनि महाराज कमरे में खड़े हैं। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ भी बन गए और पैर भी ठीक हो गया, शरीर भी सुस्त हो गया, बिल्कुल दिव्य शरीर हो गया जो पहले था। राजा विक्रमादित्य शनि महाराज के हाथ जोड़े, महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया, जो आप शनि 7.5 के रूप में पधारे। इतना कष्ट तो मैंने झेल लिया, लेकिन कलयुग में आगे इतना कष्ट किसी को मत देना। 2 मिनट रुक लीजिए, 2 मिनट रुक लीजिए, 2 मिनट रुक लो। तो इस प्रकार से जो है शनि कहने लगा कि मैं ठीक है, आगे कलयुग में इतना कष्ट किसी को नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरी कोई पूजा करेगा तो पूजा में क्या क्या, बोले तांबे का चढ़ावा चढ़ाए, लोहे का चढ़ावा चढ़ाए, और शनि महाराज को तेल बहुत प्रिय है। सरसों का तेल जो है शनि के ऊपर चढ़ाए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का अगर कोई दीपक जलाए तो मैं उससे फिर किसी प्रकार की समस्या उसको मैं उत्पन्न नहीं करूंगा। तो बोले महाराज ठीक है, हम लोगों को कह देंगे, ऐसा ही करेंगे। अब प्रातः काल लड़की जगी तो राजा विक्रमादित्य बिल्कुल भला चंगा, लड़की को बड़ी प्रसन्नता हुई, दौड़ते हुए अपने पिता से जाकर के बोले पिताजी जिससे मेरी शादी हुई तो विक्रमादित्य हैं, उज्जैन के राजा हैं। अब राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कैसे हो सकता है। देखे तो राजा विक्रमादित्य अपना सारा परिचय दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बहुत दान दहेज दे करके विदा करने लगा। उस नगर सेठ को भी पता चला कि जिसको मैंने चोरी का इल्जाम लगाया था वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और मेरे से बड़ी भूल हुई है। वो दौड़ा दौड़ा नगर सेठ आया और राजा को प्रणाम किया। बोले महाराज आप जो है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, अगर कोई भूल हो गई हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करें। और अपनी श्री कौरी नाम की लड़की का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और राजा अपनी 2 पत्नियों के साथ उज्जैन आया। उज्जैन वासी बहुत दिन बाद राजा का आगमन हुआ, बड़ा जो है उनका स्वागत सत्कार किया, ध्वजा पताकाएं लगाए और अपने राजा को गाजा बाजा के साथ जो है उज्जैन के राजमहल में स्थापित किया है। तो इस प्रकार से शनि महाराज बहुत खराब भी नहीं है, अंतिम समय में बहुत अच्छा फल दे करके जाते हैं। आज के युग में एक शादी मुश्किल है और राजा की कितनी शादी हो गई अचानक, 2 शादी हो गई। तो उसका जो शारीरिक नुकसान हुआ वो भी ठीक हो गया, राजमहल मिल गया, सब कुछ उसको पुनः प्राप्त हो गया। तो शनि महाराज जब अपने अंतिम चरण में आते हैं तो लोगों का बहुत भला करते हैं। तो जो उपाय हमने बतलाया है ये शनि महाराज के उपाय आप लोग करते रहें तो शनि कभी पीड़ा नहीं देगा। आज संवत 2081 साके 1946 कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शनिवार का दिन सभी भक्तों को मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।